नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम WWE की दुनिया से लेकर आते हैं आपके लिए सबसे ताजा, सबसे धमाकेदार और सबसे रोमांचक कहानियां। और आज हम बात करेंगे 1 सितंबर 2025 के रॉ शो की, जो हुआ पेरिस फ्रांस के शानदार ला डिफेंस अरीना में। दोस्तों, इस पूरे शो में कई दिलचस्प पल देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच डोमिनिक मिस्टीरियो बनाम एजे स्टाइल्स। जैसे ही ये मैच शुरू हुआ, पूरा एरिना गूंज उठा। एक तरफ थे रे मिस्टीरियो के बेटे और मौजूदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो, जिन्हें WWE यूनिवर्स में लोग अब एक खतरनाक हील के तौर पर पहचानते हैं। वहीं दूसरी तरफ खड़े थे दुनिया के सबसे शानदार रिंग परफॉर्मर द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स। दोस्तों, मैच का माहौल इतना जबरदस्त था कि शुरुआत से ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। एजे स्टाइल्स ने अपनी जबरदस्त फुर्ती और टेक्निकल मूव्स से शुरुआती बढ़त बनाई। कभी ड्रॉप किक, कभी बैक ब्रेकर, तो कभी सबमिशन। एजे हर तरह से डोमिनिक को थकाने में लगे थे, लेकिन डोमिनिक भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए एजे पर तगड़े पंच और किक्स मारी। कई बार उन्होंने अपने पापा रे मिस्टीरियो का मशहूर मूव 619 भी लगाने की कोशिश की, लेकिन एजे स्टाइल्स ने शानदार काउंटर देकर भीड़ से जबरदस्त तालियां बटोरी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, दोनों सुपरस्टार्स ने अपने अपने सिग्नेचर मूव्स दिखाए। फैंस अपनी सीट से खड़े होकर हर मूव पर दिस इज ऑसम के नारे लगाने लगे। अब आते हैं मैच के बड़े पल पर। एजे स्टाइल्स ने डोमिनिक को रिंग के बीच में गिरा दिया और खुद टॉप रोप की ओर बढ़े। पूरा एरिना जानता था कि अगला मूव होगा उनका सबसे घातक फिनिशर फिनोमिनल फोर आर्म। फैंस जोर जोर से चिल्ला रहे थे एजे एजे एजे, लेकिन तभी हुआ वो पल जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अचानक रिंग साइड पर आ धमके एल ग्रांडे अमेरिकानो। उन्होंने एजे स्टाइल्स का ध्यान भटका दिया। एजे ने जैसे ही फिनिशर लगाने के लिए छलांग लगाई, एल ग्रांडे अमेरिकानो की दखल अंदाजी से उनका टाइमिंग बिगड़ गया। एजे जैसे ही लैंड हुए, डोमिनिक ने मौका नहीं गवाया। वो तेजी से टॉप रोप पर चढ़े और लगा दिया अपना शानदार मूव फ्रॉग स्प्लैश। रेफरी ने काउंटर किया और मैच खत्म। डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल एक बार फिर बचा लिया, लेकिन दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा था कि अगर एल ग्रांडे अमेरिकानो ने दखल नहीं दिया होता तो शायद आज नए चैंपियन एजे स्टाइल्स होते। मैच के बाद भीड़ जोर जोर से बू करने लगी और एजे स्टाइल्स गुस्से से रिंग में बैठे रहे। वहीं डोमिनिक और एल ग्रांडे अमेरिकानो जीत का जश्न मनाते हुए रिंग से बाहर चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एजे स्टाइल्स अगले हफ्ते बदला लेने आएंगे? क्या वो डोमिनिक को एक और टाइटल मैच के लिए चुनौती देंगे, या फिर एल ग्रांडे अमेरिकानो और डोमिनिक की नई पार्टनरशिप रॉ पर राज करेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर एल ग्रांडे अमेरिकानो बीच में नहीं आते तो क्या एजे स्टाइल्स नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।